Good morning, students. I am Vishal Chaurasia from CSE Department, Systech Gandhinagar. In previous lecture, we discussed about the provisioning in cloud, that is allocation of resources to the customer. In today's lecture, we will discuss about the concept of MapReduced. So the concept of MapReduced is a simple concept and very important topic. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले समझते हैं मैप रिड्यूस प्रोग्राम क्या है। फॉर एग्जांपल समझिए आपको एक बहुत बड़े डेटा से किसी डेटा को फैच करना है। फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, इन सारे स्टूडेंट्स में किसी एक स्टूडेंट को फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी ब्रांच पूछेंगे, फिर उसका सेमेस्टर पूछेंगे, फिर उस सेमेस्टर में जाके उस स्टूडेंट को सर्च करेंगे। तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, सर्चिंग इजी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू आप सारे स्टूडेंट्स में से यदि उसको सर्च करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है मैप रिड्यूस का, कि हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिफरेंट काइंड ऑफ क्लस्टर दैट इज ब्रांचेस, देन आफ्टर द क्लस्टर सेमेस्टर, डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर में डिवाइड करके उस स्टूडेंट को फाइंड कर लिया। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट्स को पहले डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया, फिर उन ब्रांचेस को सेमेस्टर में डिवाइड किया और फिर उस सेमेस्टर में जाके उस स्टूडेंट को सर्च किया। तो हमारी सर्चिंग क्या हो गई, ईजी हो गई, और हमारी जो प्रोसेस थी उसमें क्या हो गया, टाइम रिड्यूस हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, मैप रिड्यूस का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होगा, जहाँ हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात करेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। द प्रोग्रामिंग पैराडिग्म that is comes with the framework to provide the programmer an easy way for parallel and distributed computing. Understand, parallel and distributed computing. पैरेलल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्मॉल क्लस्टर में डिवाइड कर रहे हैं और उन पे एक साथ फिर प्रोग्रामिंग के थ्रू उसमें सर्चिंग कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक बड़े अमाउंट पे हमें प्रोग्रामिंग करना है या बड़े अमाउंट में सर्च करना टफ हो रहा है एज कम्पेयर टू स्मॉल स्मॉल क्लस्टर। द MapReduce programming model provide an easy way to execute pleasantly parallel application. Many data intensive application fit this programming model and benefit from the scalability that can be delivered using this model. Okay, so MapReduce program किस लिए है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करने के लिए, और ये स्केलेबिलिटी के द्वारा क्या करता है, स्केल अप एंड स्केल डाउन। मैप रिड्यूस के फैक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ हैं, वन बाई वन भी डिस्कस करेंगे। तो डिज़ाइंड बाय दी गूगल in 2004, designed to scale well on large cluster. लार्ज क्लस्टर की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इन क्लाउड कंप्यूटिंग द विजन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, द ओरिजिन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा डेटा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे सिस्टम में है और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जो हमारे सॉफ्टवेयर है उनका साइज़, जो हमारे डेटा उसका साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हमें अपने सिस्टम में रखने के लिए स्पेस की कम जगह बढ़ रही है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्लाउड का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम अपना डेटा रख रहे हैं या हम वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे सिस्टम में नहीं है। तो क्लाउड का कॉन्सेप्ट ही क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमारा डेटा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। थर्ड पॉइंट इज इनपुट एंड आउटपुट डेटा स्टोर इन डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। जो इनपुट एंड आउटपुट फाइल होंगी, इनपुट काय के लिए होंगी, मैप के लिए होंगी, प्रोग्राम के लिए, और मैप का जो आउटपुट होगा वो काय का इनपुट बनेगा, रिड्यूस प्रोग्राम का। मैप रिड्यूस दो सब प्रोग्राम है, तो मैप का जो आउटपुट होगा वो बनेगा रिड्यूस प्रोग्राम का इनपुट। दीज आर द इनपुट आउटपुट डेटा स्टोर इन दी DFS डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। फॉल्ट टॉलरेंस स्टेटस मॉनिटरिंग टूल्स, यदि कोई फॉल्ट ऑकर होता है तो उसको क्या करेंगे, फॉल्ट टॉलरेंस द्वारा रिकवर करेंगे और उसका स्टेटस मॉनिटरिंग करेंगे, उस टूल की मॉनिटरिंग करेंगे। इट इज़ अट्रैक्टिव बिकॉज इट प्रोवाइड अ सिंपल मॉडल। ये अट्रैक्टिव है क्योंकि ये प्रोवाइड क्या करता है, सिंपल मॉडल प्रोवाइड करता है। मोर देन 10,000 डिस्टिंक्ट मैप रिड्यूस प्रोग्राम हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन गूगल। गूगल ने 10,000 से ज़्यादा मैप रिड्यूस प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए हैं। ग्राफ प्रोसेसिंग, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, statistical machine translation etc. these are the application जहाँ पर हम MapReduce को यूज़ करते हैं। so MapReduce गूगल इंट्रोड्यूस MapReduce फॉर फॉलोइंग रीज़न। क्या रीज़न थे जो गूगल ने MapReduce का कॉन्सेप्ट यूज़ किया,
इंफॉर्मेशन रिट्रीवल प्रॉब्लम, इंडेक्सिंग दी वेब। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल प्रॉब्लम, यदि इंफॉर्मेशन आपकी बहुत ज़्यादा है, जो कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे डेटा क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अब उसमें किसी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है तो उसको क्या करेंगे, हम इंडेक्सिंग कर देंगे। इंडेक्सिंग कर देंगे मतलब स्मॉल स्मॉल क्लस्टर में बांट देंगे और फिर उन क्लस्टर पे वर्क करके उसको यूज़ करेंगे। दूसरा रीज़न क्या था? Because of the explosion of data, Google decided to use large cluster of commodity hardware, that is cloud, and to introduce framework that make easy programming on cloud, that is MapReduce. MapReduce क्या है? एक प्रोग्राम है जो कि गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है। किस पे? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे। क्यों इंट्रोड्यूस किया है? क्योंकि एक्सप्लोशन ऑफ डेटा, डेटा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो उसके लिए उनने क्या किया, क्लस्टर में डिवाइड करके उस पर रिड्यूसर क्या करेगा, प्रोवाइडर द्वारा उस पर प्रोग्रामिंग की जाएगी, उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो कौन परफॉर्म करेगा, प्रोवाइडर। तो ये दो मेन रीज़न थे जिसकी वजह से मैप रिड्यूस गूगल द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है पॉइंट सभी को? अब हम बात कर रहे हैं मैप रिड्यूस पैराडिग्म की। तो मैप रिड्यूस पैराडिग्म इज अ सेट ऑफ फाइल स्टोर इन डेटाबेस फाइल सर्वर, that is DFS. MapReduce program output is a set of file stored in DFS. MapReduce program output is a set of file stored in the DFS. Each program is divided into two subprogram, map subprogram and reduce subprogram. Understand? Map program is divided into two subprograms. Okay. MapReduce program is a responsible for executing a large number of instances of each subprogram ऑन अ कंप्यूटर क्लस्टर। वो इंस्टेंस क्या क्या है? तो पहला इंस्टेंस है हमारा मैप रिड्यूस, और दूसरा कौन सा हो गया, मैप सब प्रोग्राम, दूसरा रिड्यूस सब प्रोग्राम। तो मैप सब प्रोग्राम के इंस्टेंस क्या है? प्रोसेस अ पार्ट ऑफ इनपुट, जो कि इनपुट का होगा, प्रोसेस का। सेकंड क्या है? प्रोड्यूस की वैल्यू, की वैल्यू पेयर में कैसे रहेगी? फॉर एग्जांपल आपने लिखा विशाल, ये आपका क्या है, मैसेज। इस मैसेज को आपने वैल्यू दे दी 0 1 2 3 4 5 6। तो 0 इसका क्या हो जाएगा, की हो जाएगी, और जो ये पूरा मैसेज है 0 1 2 3 4 5, ये इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह रिड्यूस सब प्रोग्राम क्या हो जाएगा, प्रोसेस की वैल्यू, प्रोसेस की वैल्यू एंड सेकंड क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस आउटपुट। मैप रिड्यूस से जो इनपुट होगा वो इनपुट लेगा, उसको की वैल्यूज प्रोड्यूस करेगा, और वो उसका जो आउटपुट निकलेगा वो काय का इनपुट बन जाएगा, रिड्यूस सब प्रोग्राम का। मैप सबसे पहले क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्लस्टर में डिवाइड करेगा, फिर उस पर जो प्रोवाइडर की एल्गोरिदम है, जो उसकी प्रोग्रामिंग है, उस पर प्रोग्रामिंग करके उस डेटा को सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद वो किसको प्रोवाइड कर देगा, रिड्यूस सब प्रोग्राम को। अब रिड्यूस सब प्रोग्राम क्या करेगा, जो डिफरेंट काइंड ऑफ उसे क्लस्टर मिले हुए हैं, डेटा किस फॉर्म में मिलेगा उसे, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लस्टर में, तो वो क्या कर देगा, उनको उनको सिंटैक्टिकली करेक्ट करके आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। इनपुट क्या होगा इसका, जो कि आउटपुट है मैप रिड्यूस का, वो काय का इनपुट होगा, रिड्यूस सब प्रोग्राम का इनपुट होगा। क्लियर है? तो इसी के साथ हम देखेंगे अब मैप सब प्रोग्राम। मैप सब प्रोग्राम instance run on different nodes of cluster. Each map instance get disjoint portion of input from DFS, file record of file etc. Second, process its input. Second, process its input टू प्रोड्यूस की एंड वैल्यू। की वैल्यू क्या है, जो कि हमने देख लिया, यदि हमारा कोई मैसेज है, फॉर एग्जांपल विशाल, उसको हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, 0 1 2 3 4 के फॉर्म में मार्किंग कर दी, तो 0 उसकी क्या होगी, की होगी, और जो उसका पूरा मैसेज है 1 2 3 4 5, वो क्या होगा, उसका वैल्यू होगा। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, यूजर a split function to partition these pair into r disjoints buckets according to their key। अब ये जो बड़ा अमाउंट ऑफ हमारा डेटा है उसको क्या करेगा, नंबर ऑफ
आर नंबर ऑफ डिसजॉइंट्स में डिवाइड कर देगा। एंड लास्ट पॉइंट इज राइट्स एनी कंप्लीट बकेट टू द डिस्क। The input is given to the instance by the MapReduce scheduler. The split function and R are the given by the user. अब ये तो यूज़र डिसाइड करेगा कि उसे कितने नंबर में डिवाइड करना है। जितने नंबर में वो अपने डेटा को डिवाइड करेगा उतने उसे क्या ज़रूरत पड़ेंगे, उतने मैप रिड्यूस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। उतने नंबर ऑफ, यदि आपने अपने डेटा को 10 क्लस्टर में डिवाइड किया है तो उसे 10 मैप की ज़रूरत पड़ेगी, मैप सब प्रोग्राम की। और फिर ये क्या करेगा, रिड्यूस सब प्रोग्राम इस 10 का इनपुट लेगा और उसको कितने में, एक में या दो में, जितना आप डिसाइड करेंगे उतने में, जनरली ये क्या करता है उसको एक मैसेज में ट्रांसफ़र करके दे देता है। रिड्यूस क्या करता है, उसको क्लस्टर को लेता है एज ए इनपुट के फॉर्म में, उसको असेंबल करता है और फिर यूज़र को प्रोवाइड कर देता है। तो रिड्यूस सब प्रोग्राम क्या करेगा, the multiple reduced instance run on the different nodes of a cluster. Each reduced instance get those keys pair which have particular key. अब ये क्या ले रहा है, कीज एंड वैल्यू कैसे ले रहा है, मैप प्रोग्राम से। मैप प्रोग्राम का आउटपुट ही क्या होगा, रिड्यूस प्रोग्राम का इनपुट। प्रोसेस इट्स इनपुट टू प्रोड्यूस द आउटपुट। अब जो इनपुट मिला है, किससे इनपुट मिला है, मैप प्रोग्राम से। तो मैप प्रोग्राम से जो इसे इनपुट मिला है वो काय में यूज़ करेगा, प्रोसेस करके क्या प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। राइट द आउटपुट ऑफ द ग्लोबल फाइल। उसने काय में लिखा था, लोकल फाइल में लिखा था। मैप ने जो अपना आउटपुट बनाया था वो लोकल फाइल में लिखा था और उसको काय को प्रोवाइड कर दिया था, रिड्यूस सब प्रोग्राम को। अब रिड्यूस सब प्रोग्राम जो आउटपुट बनाएगा वो काय को किस में लिखेगा, ग्लोबल फाइल सिस्टम में, जीएफएस। ये लोकली नहीं होगा, ये कैसा होगा, ग्लोबली होगा। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं, लोकेलिटी इज गुड, मास्टर असाइन टू मैप worker data chunks that are stored to their disk or in the disk of the machine which are near to them. एग्जाम्पल ऑन द सेम रैक। यदि उसने अपना डेटा लिया और उसको क्या कर दिया, नंबर ऑफ क्लस्टर में डिवाइड कर दिए, तो वो काय में स्टोर करेगा, अपने मैप प्रोग्राम में। उस पर प्रोसेस करके वो काय में प्रोवाइड कर देगा, रिड्यूस प्रोग्राम को। तो इससे क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे वर्क करना इजी हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करना इजी हो रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस। मास्टर डिटेक्ट worker failure and then order another worker to re-execute. If particular key value pair create problem, skip them during re-execution. अब आपने क्या किया है, बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को क्लस्टर में डिवाइड कर दिया है। अब इसमें यदि किसी एक क्लस्टर में प्रॉब्लम आती है तो उसको स्किप करके आप बाकी जो क्लस्टर हैं उस पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और यदि आप होल डेटा पे काम कर रहे होते हैं और उसमें यदि किसी में प्रॉब्लम आती तो आपकी प्रोसेस वहीं रुक जाती जब तक कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। लेकिन मैप रिड्यूस में क्या एडवांटेज है कि आपने उसको काय में डिवाइड कर दिया है, क्लस्टर में डिवाइड कर दिया है। क्लस्टर में डिवाइड कर दिया है तो वो क्या हो गया, छोटे छोटे क्लस्टर में डिवाइड हो गया। अब ये क्लस्टर क्या करेंगे, ईच क्लस्टर पैरेलली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में इन पे एग्जीक्यूशन होगा, इन पे जो भी प्रोग्रामिंग, जो भी एल्गोरिदम है वो इम्प्लीमेंट होगी। तो यदि किसी एक पे फॉल्ट आ जाता है तो उसको इग्नोर करके बाकी आप सारे उस पर सर्चिंग अपनी कर सकते हैं। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, हायरार्की ऑफ मैप रिड्यूस प्रोग्राम। इसमें इनने क्या किया, मैप रिड्यूस्ड 1 और मैप रिड्यूस 2 में डिवाइड कर दिया है ना, क्लस्टर 1 और क्लस्टर n। आपने अपने डेटा को क्या किया, जो आपका डेटा था उसको आपने दो n नंबर ऑफ क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। ये कौन डिसाइड करेगा, यूज़र डिसाइड करेगा कितने क्लस्टर में उसे डिवाइड करना है। क्लियर है आप सभी को। द ग्लोबल कंट्रोलर इज फ्रेमवर्क स्प्लिट द डेटा सेट and dispatch them to the multiple local MapReduce cluster and balances the workload by the assigning task in accordance to the capabilities of each cluster or and of each node. The local result are then returned back to the global controller for the global reduction. जब वो MapReduce प्रोग्राम अपना इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करेगा तो वो लोकली डिस्क में सेव करेगा, और जब वो आउटपुट इनपुट के रूप में किसे मिलेगा, रिड्यूस प्रोग्राम को। जब रिड्यूस प्रोग्राम उसको प्रोड्यूस करके आउटपुट जनरेट करेगा तो वो काय में, किस फॉर्म में रहेगा, ग्लोबल फॉर्म में रहेगा, ग्लोबली एक्सेस होगा। क्लियर है। मैप रिड्यूस प्रोग्राम तो आप इसमें लिख सकते हैं
मैप रिड्यूस मैप सब प्रोग्राम के बारे में, रिड्यूस सब प्रोग्राम के बारे में, एंड इट्स एडवांटेजेस एंड ब्लॉक डायग्राम।